सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मणु सम ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुर गणो आज्ञान लोपे क्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हये हेत भर्यु मिठू जननिसु ने हास्य मुखे वस्यु। ते श्री ज्ञान योगी राज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। खाका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। श्री शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। हाँ हाँ किया। हाँ जी। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जय स्वामी नारायण। वेलकम। जय स्वामी नारायण। वेलकम। सरप्राइज सरप्राइज। हाँ महाराज ने आज टाइम दे दिया, आपको समय दे दिया। थैंक यू महाराज को, आपको सबको थैंक यू। बरोबर है, धन्यवाद। सभी को थैंक यू। क्योंकि ये जो व्यवहार का कीड़ा ऐसा है ना कि हमें दूर ही लेके जाता है, हमें सत्संग से दूर लेके जाता है। और इतनी सारी बातें याद आएगी जब सत्संग करना है तभी याद आएगी। नहीं तो टीवी के सामने बैठे होंगे तो कुछ याद नहीं आएगा। लेकिन जैसा सत्संग का बात आया ना तो अरे ये करना वो करना फलाना करना, ये रह गया, वो टाइम हो गया, वो टाइम हो गया, ये आएगा वो आएगा, सब 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 अंदर उमड़ने लगता है। वो माया माया दौड़ती है दौड़ाती है। बोला कैसा सत्संग करते हैं देखते हैं। तो महाराज भी कभी टेस्टिंग कर डालते हैं। महाराज भी बहुत बढ़िया टेस्टिंग करते हैं। बोले सत्संग करते हो ना, देखता हूं मैं। मतलब हमें यह समझना है कि महाराज हमें सत्संग करवा रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम भगवान का नाम भी ले सके और स्मरण कर सके, पर उनकी असीम कृपा है हमारे ऊपर, जिनके वजह से हम ये सत्संग में टिक रहे हैं। नहीं तो कोई चांसेस नहीं है माया के सामने, या तो हमारे हेवा और स्वभाव के सामने कोई ऐसा ताकत नहीं है जीव की कि या तो शिव की कि वो स्वामीनारायण भगवान के सत्संग में टिक सके। बहुत कठिन है। लेकिन वो कठिन जब वो कृपा करते हैं तो राख के मूल में जो सोना दिया है यही है कि सत्संग मिला है। यही सोना है कि राख के मूल में जो सत्संग मिल रहा है वही सोना है। कि कितने लोगों ने प्रयत्न करके इतने सारे सत्संग के बुक्स बनाए हैं, और हम तो क्या होते हैं, निमित्त होते हैं, और वो सत्संग हमें कराते हैं। वो सत्संग हमें कराते हैं, हमारी निष्ठा की क्या बोलते हैं, परीक्षा लेकर हमें सत्संग कराते हैं कि आप सुनते हो 1 घंटा, लेकिन याद क्या रहता है। हाँ, सुन तो लेते हो, याद क्या रहता है, याद ही नहीं रहेगा तो अमल कभी करोगे। तो वो सबसे बड़ी टेस्टिंग है। एक टेस्टिंग है कि हम सत्संग में कैसे उत्साह से भाग ले रहे हैं,
लेकिन दूसरी बात यह है कि जो भी सत्संग किया उसमें से सत्संग बैठा कितना और वो बैठने के बाद में अमल कितना कर सके, वही चीज हमें बार बार वो बताना चाहते हैं कि उनकी तो कृपा है लेकिन हम कृपा करते हैं कि नहीं करते हैं। वो सबसे बड़ी परीक्षा है हमारी, वो बहुत बहुत बड़ी परीक्षा है और उसमें ही हम आगे पीछे हो जाते हैं और हर बार फेल होते हैं। मोस्टली तो फेल ही होते हैं पास नहीं होते हैं। लेकिन वो क्या है, धक्के मार, चल चल भाई तू भी हमारे साथ आया है तो चल आगे चल आगे चल आगे चल, ऐसी ही बात है सब। कभी कभी हमारी शान बहुत ठिकाने पे आ जाती है, लेकिन माया जैसे आती है वैसा सब ठिकाना उधर उधर हो जाता है। वही है। फिर से चालू कर। फिर से बोले जय श्री शांत। हाँ हाँ हाँ, फिर से बोलता हूँ। जे छे शांत प्रशांत सागर समा, साधु गुणे जे शोभता, जेना दर्शननी समागम थकी, शांति सहु पामता, जे छे मानस पुत्र का काजिना, ने भजन मालिन रहे, एवा साधक वृंद ना गुरु सुरद, वंदन भरत भाई ने, भक्ति सभर गुलतान थईने, महापूजा जे करे, अनुरूति अद्भुत जाळवीने, रीझव्या काकाजीने, मलकंतु मुख पुलकित युवानोनी जे गमी, एवा सुरद भुलकु विरल वंदन, अहो वशी भाईनी, ब्रह्मरूप निज ने मानता, वड़ी श्री जी है ये धारता, जे मस्त रहीनी प्रभु भजन मा, सुरद भाव धारता, महिमा सबर दासत्व छल के, जीवन माछे सहजता, काका स्वरूप दिन कर विभु, संभारवा मा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम ध्वनि मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। आज श्रावण शुद्धि एकम, महादेव जी का महीना शुरू हो रहा है। हमें जो मिले हैं वो कब मिले हैं और कैसे मिले हैं। हर एक का संबंध गुणातीत सत्पुरुषों से हुआ तो हर एक की घटनाएं, हर एक का वाक्या, हर एक के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग थे। तो हमें जो प्राप्त हुआ है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान, वो कैसे हैं, तो उसका एक संक्षिप्त वर्णन है श्री स्वामीनारायण भागवत स्कंद 10वां उत्तरार्ध में, अध्याय 36वें में, पेज नंबर 559 पे ये बात महाराज ने स्वयं कही है। महाराज कहते हैं कि मैं कौन सा संकल्प लेकर इस पृथ्वी पे आया हूं, उसकी बात यहाँ पे की है, बताई हुई है, अध्याय 36 और पेज नंबर 559। जब वो विसनगर के भक्त सूरजराम, मोतीराम, पीताम्बर और वनमाड़ी ने सभी ने हाथ जोड़कर सहजानंद स्वामी को प्रार्थना की कि हे महाराज, आप इस वक्त वहां पे मत पधारो, क्योंकि वो जो सूबा है वो बहुत ही पापी है, महापापी है, और वो आपको कैद करने के लिए अरबों की फौज को तैयार रखता है
और सत्संगी भी होए ऐसा नहीं है। तब श्री जी महाराज हंसकर जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं कि आप हमें कैसे जानते हो, हमारी पहचान आपके अंदर क्या है वो हमें बताओ। हम तो ऐसे महापापियों को भी तुरंत ही सत्संगी बना लेते हैं। हम अक्षरधाम में से ही ऐसा संकल्प करके आए हुए हैं कि इस समय में जो जो जीव हमारा उपरांत हमें मिले हुए संत और हरि भक्तों का कैसी भी रीत से यदि जोग हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बताया है कि हमारा या तो हमें मिले हुए संत का या तो उन संतों के संग में चलते हुए हरि भक्तों का कैसे भी रीत से यदि जोग हो जाए तो उनको ब्रह्मपुर धाम में निवास देना है। ये किसका संकल्प है? सहजानंद स्वामी का खुद का संकल्प है और वो स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं ऐसा संकल्प करके ही इस अक्षरधाम से इस पृथ्वी के ऊपर आया हूं। उपरांत कोई दुष्ट जैसा जीव हो जो हमें मारे, गाली दे, फिर भी वो कष्ट सहन करके भी उसका रूढ़ा ही करना, और ये प्रिंसिपल उनके संतों ने भी अपनाया हुआ है कि कोई भी कितना भी दुष्ट क्यों न मिल जाए, वो उनको मार क्यों नहीं मारे, गाली भी क्यों नहीं दे, और कितना भी कष्ट भी उसको सहन करना पड़े फिर भी उसका रूढ़ा करना। और इस रीत से हमने हमारे त्यागियों को भी हमने आज्ञा की है। इसीलिए आप सभी चिंता का त्याग करके अपने अपने घर पे सुख से भजन करना। और इस हिसाब से अमृत वाक्य से धीरज बंधाकर सभी को विदाई किया। तो ये है उनका संकल्प वाक्य। तो स्वामीनारायण भागवत में ऐसी जो रहस्यमयी जो बातें हैं तो कभी कभी मिल जाती हैं। हम ध्यान से पढ़ते हैं, यदि हम ध्यान से उसके ऊपर फोकस करते हैं और कुछ ऐसा मिल जाए जो उसकी नोंद कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हम निश्चिंत हो सकते हैं और उन्होंने क्या कहा है वो हमारे ज़हन में फिट हो जाता है। ऐसी ही बात गोपालानंद स्वामी की बातों में प्रकरण 4 में, पुरुषोत्तम पणा की बातों में हम आज देखते हैं कि बात 36वीं में गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो अवतार है वो जीव के कल्याण के लिए दया की वजह से पृथ्वी के ऊपर हुआ है, और तब उनका जो सामर्थ्य है, उनकी जो बातें हैं तथा उनके भक्त इत्यादि सर्व जो भी है वो अलग अलग रूप से, मतलब कि अलग अलग अवतार रूप से, और वो उनके थकी वो विलक्षण मतलब कि अति श्रेष्ठ होता है। तो वो उत्तम मुमुक्षु को जानने में पहचानने में आते हैं। मतलब कि वो जो उनकी स्पेशल क्वालिटी है उसकी बात करते हैं कि उनका सामर्थ्य है या तो उनकी बातें हैं या तो उनके भक्त के जो ऐसे दिव्य लक्षण हैं, जो लक्षण दिव्य गुण हैं, वो ऐसे भक्त को समझ में आते हैं, और जो गुण समझ में आता है वही हम जीवन में उतार सकते हैं। तो ऐसी वृत्ति के भक्त इस वक्त पृथ्वी पे, मतलब कि एकांतिक धर्म को प्राप्त किए हुए ऐसे भक्त जो उनके सेवक बनकर आज भी हाथों में हाथ मिलाकर चल रहे हैं, उसकी बात आगे है। बात 38वीं में वो कहते हैं कि सनकादिक जो त्यागी है और जो निष्कामादिक धर्म के बारे में अति कुशल है, फिर भी वैराज के साथ में लय को प्राप्त होते हैं, तो फिर से कैसे उत्पन्न होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जो वैराग पुरुष की उपासना है उसके वजह से बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, और मुमुक्षु के कल्याण के अर्थ के लिए उनकी प्रकट जो हुए हैं वो दत्त कपिल जी, वो तो श्रेष्ठ दिखाई देते हैं, और उससे भी अधिक जो ऋषभदेव जी वो श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं, और उससे भी ज्यादा रामचंद्र जी श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं।
और उससे भी आगे जो श्री कृष्ण भगवान है वो तो अतिशय श्रेष्ठ है और अति समर्थ है। और उसके साथ साथ में यदि भाव से हम जुड़ते हैं तो उसका कल्याण हो जाता है। और कहा है कि कामाद भयात स्नेह द्वापी, मतलब कि इस रीत से भगवान के श्लोक में जो बात कही है कि आज तो आश्रय मात्र से ही कल्याण हो जाता है। जो बात स्वामीनारायण भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 26 में संकल्प की बात की है, वही बात गोपालानंद स्वामी बात 38वीं में इनडायरेक्टली कह रहे हैं। वो किस हिसाब से कह रहे हैं कि सिर्फ शरणागति को स्वीकार मात्र करने मात्र से आपका कल्याण है, और ये तो अलौकिक बात है, इसलिए उसको हम करके पूर्ण हम है तो वहां पे अटक मत जाना। और धर्म ज्ञानादि पुरुष प्रयत्न के वजह से उसको आगे सीखते रहना और श्री जी के एकांतिक भक्त हो जाना। और सत्संग का जो फल है वो यही है कि हम इसी जन्म में एकांतिक भक्त हो जाए। तो हमें जो एकांतिक मिले हैं उनका संग रखना है, भगवान की आज्ञा भी करनी है। पर यहाँ पे तो गोपालानंद स्वामी ने इस श्लोक के अंदर यही बात बता दी है। जो श्लोक का अर्थ ये है कि काम के वजह से, भय के वजह से, यथा तो स्नेह के वजह से जो भगवान के साथ में जुड़े हैं उन सभी का भगवान ने अवतारों ने कल्याण किया है। पर यहाँ तो सिर्फ शरणागति मात्र से कल्याण है, मतलब कि अक्षरधाम के ब्रह्मपुर में लेके ही जाने वाले हैं। यदि आप चाहो या न चाहो, आप मानो या न मानो, वो आपको घिसट के लेके जाएंगे। और कुछ वासना बच गई तो या तो सूर्यलोक में लेकर जाके जलाएंगे या तो फिर बद्रिकाश्रम में लेके जाकर जलाएंगे। ऐसे करके आपकी जो भी विकार या तो जो भी आपकी कमी है, जो भी कसर है, वो टालेंगे और आखिर में आपको अक्षरधाम में पहुंचाएंगे। ये बात कही है। अभी आज के ही अभी मीटिंग चल रही थी पवई की, उसमें विजय प्रकाश स्वामी ने कहा कि स्वामीनारायण भगवान ने बहुत सारे मंदिर बंधवाए, पर आज श्रावण मास है तो और एक बात उन्होंने कही कि वहां पे उन्होंने जूनागढ़ में सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की। और क्योंकि कभी नीलकंठ वर्णी को सातवां खिलाया था, जब वो बहुत भूखे थे, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, उस वक्त सातवां खिलाया था, तो महाराज ने उनको गारंटी दिया था कि मैं आपको वैष्णवी संप्रदाय के हिसाब से आपको पूजा पाठ वहां पे दिलवाऊंगा। तो आज भी जूनागढ़ में उस वैष्णवी पद्धति के हिसाब से वो सिद्धेश्वर महादेव की वहां पे पूजा प्रार्थना होती है। तो वो जो भगवान जो हमें मिले हैं वो किस तरह से मिले हैं, हर एक की अपनी अपनी यात्रा है, हर एक की अपनी अपनी स्टोरी है। मुझे आज श्रावण मास है इसलिए कुछ याद आ रहा है। 1994 में मुझे 16 महीने के लिए हर महीने को 16 दिन तक 2 से 3 बुखार चढ़ता था। और आश्रय किसका लिया? शिव जी का। और उस वक्त मेरे पास में एक ही मंत्र था, कोई गुरु वगैरह था नहीं, उसकी पहचान नहीं थी। मैंने उनको ही गुरु बना दिया। और क्या हुआ, उसके परिणाम स्वरूप 5 साल के बाद में उस मंत्र के वजह से ही सिद्धपीठ का मुझे जो सिद्ध गुरु है वो मिल गए, भगवान नित्यानंद मिल गए। और उन भगवान नित्यानंद के ध्यान मेडिटेशन के वजह से मुझे भरत भाई और वशी भाई मिल गए। तो हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी भक्ति करते हैं, जिस तरीके से भक्ति करते हैं, लेकिन उस भक्ति का जो फल है वो हमें मिलता है। मेरे लाइफ में तो वो प्रत्यक्ष है कि मैंने सिर्फ एक शिवलिंग को गुरु मान के उनकी आराधना चालू की तो मुझे सिद्ध गुरु मिल गए। और सिद्ध गुरु के ध्यान मेडिटेशन वगैरह करते रहा तो मुझे भरत भाई वसी भाई का जोग हो गया। तो हमें उसका फल मिलता है। और वही बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने की है कि आपका अक्षरधाम पक्का है, लेकिन फिर भी धर्म और ज्ञान को आप अर्जित करते रहो और एकांतिक भक्तों के महिमा के साथ साथ में उनके गुण लेते हुए आप भी एकांतिक भक्त बनने का लक्ष्य आप सिद्ध कर लो। वही प्रभु के चरणों में आज के दिन में प्रार्थना। इसी के साथ में मैं आज का ये जो सत्संग है यहीं पे संपन्न करता हूँ, वक्तव्य संपन्न करता हूँ। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाय लागन सर, बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय।
धाम धमी मुक्तो की जय जय जय, सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय, अपने अपने गुरुदेव की जय जय जय, अपने अपने स्वरूपों की जय जय जय, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामीनारायण।